हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल जैसे कई सारे टूल सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैजिक सिलेक्शन टूल से, क्योंकि हमारी जो टूल की है टूल का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें तीसरे नंबर पर मैजिक सिलेक्शन टूल आता है। मैजिक सिलेक्शन टूल करता क्या है और इसका यूज़ क्या है। अगर आपने फोटोशॉप चलाया हो तो मैजिक सिलेक्शन टूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, पर मैं यहाँ पे बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैजिक सिलेक्शन टूल यूज़ करने के लिए पहले मैं डिस्प्ले पे बहुत सारे स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अपीयरेंस के पैनल में जाके यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैं स्क्वायर्स जनरेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने येलो एंड जो भी रेड टाइप जो भी कलर है इसको हम मैंने चार स्क्वायर इसके और 3 स्क्वायर येलो के मैंने क्रिएट कर लिए हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब मुझे मैजिक सिलेक्शन टूल से किसी भी एक स्क्वायर को क्लिक करना है, और जैसे मैं एक स्क्वायर को क्लिक करता हूँ ये अपने आप ही जो सेम कलर के स्क्वायर हैं उनको सिलेक्ट कर लेता है। और जब मैं एक स्क्वायर का कलर चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सारे स्क्वायर्स का कलर चेंज कर देगा, कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर के स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे रेड कलर के स्क्वायर को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है, और फिर मैं इस सबके एक साथ ही कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैजिक सिलेक्शन टूल इलिस्ट्रेटर के अंदर क्या काम करता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना वर्क स्पेस क्लियर कर लेता हूँ। कंट्रोल ए, प्रेस डिलीट, और मेरा वर्क स्पेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट टूल हमारा जो इस लाइन में आता है वो आता है लेसो टूल। लेसो टूल यहाँ पे क्या काम करता है, जैसे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हमें पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता था, तो लेसो टूल हमारा यहाँ पे वही चीज़ को काम करने को हेल्प करता है। सपोज़ कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने 2 स्क्वायर जनरेट कर लिए हैं। अब मैं लेसो टूल लेता हूँ और लेसो टूल से मैं एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट को होल्ड कर लिया है और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसका भी एक पॉइंट साथ में होल्ड कर सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ, सबको एक साथ पकड़ के। सो आपको समझ में आ गया होगा लेसो टूल हम यहाँ पे क्या किस तरीके से हमारी काम करने में हेल्प करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे कुछ और शेप्स बनाता हूँ पॉलीगन टूल से। ऑलराइट गाइस, इसमें कुछ अलग कलर डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेसो टूल से कुछ एजेस सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले लेसो टूल लेते हैं और मैंने इसकी एक एज सेलेक्ट कर ली है। एक एज में इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और एक एज में इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इन तीनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और नहीं तो मैं इन तीनों को एक साथ कर्व भी कर सकता हूँ, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो लेसो टूल आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा लेसो टूल क्या करता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल वही है, अगर आपने कभी फोटोशॉप में काम किया होगा तो आपको अच्छे से चलाना आता होगा, पर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एलेबरेट कर देता हूँ पेन टूल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले पे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। ध्यान रखिए, क्लिक करके ड्रैग करना है। माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, उसको होल्ड करके माउस को ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इसकी 2 लेग्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और इन 2 लेग्स की वजह से हमारी जो आगे की लाइन है वो टर्न होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक करना है, होल्ड करना है माउस के क्लिक को, और फिर से ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, again click hold and drag, now again click hold and drag। ऑलराइट, सो हमने एक ओवल टाइप शेप बनाई है।
हमारा जो है मेन मोटिव यहाँ पे पेन टूल को सीखना था, किसी ओवल या सर्कल को बनाने का नहीं था। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट कंट्रोल ए डिलीट। एक बार फिर से हम पेन टूल को देख लेते हैं कि पेन टूल से किस तरीके से काम किया जाता है। पेन टूल से जैसे आपने एक सिंगल क्लिक किया, उसके बाद क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करने के बाद अगर आप वापस कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके वहीं उसी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक होल्ड एंड ड्रैग किया माउस को और मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैं वापस क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिए ऑल्ट प्रेस करने के बाद ही आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको क्लिक नहीं करना है। देन मैं अगला पॉइंट फिर से बनाता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैं वापस से इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। सो मेरा आगे का एंकर पॉइंट अपने आप ही डिलीट हो जाएगा या हाइड हो जाएगा और मैं वापस यहाँ से क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके इस पूरे ओवल को फिर से कंप्लीट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे दो तरीके से ओवल बनाए हैं। कौन कौन से तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक तो नॉर्मल तरीका है, आप क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके नॉर्मल आप आगे बढ़ते रहिए कुछ इस तरीके से, ओके। और एक दूसरा जो तरीका है वो है क्लिक होल्ड एंड ड्रैग और आपको ऑल्ट प्रेस करके वापस उसी पॉइंट पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। ऑल्ट प्रेस करके वापस उसी पॉइंट पे, जैसे मैंने अब ऑल्ट प्रेस किया और उसी पॉइंट पे मैंने क्लिक कर लिया। ऑलराइट गाइस, होप सो आपको पेन टूल का बेसिक समझ में आ गया होगा। पेन टूल किस तरीके से लाइन क्रिएट करता है। पेन टूल बहुत ही अच्छा टूल है, ये किसी भी शेप को ट्रेस कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी भी शेप को। ऐसी कोई शेप नहीं है इस वर्ल्ड में जो पेन टूल से ट्रेस ना की जा सके। ये स्ट्रेट और कर्व दोनों तरीके की लाइन बना सकता है और दो ही तरीके की हमारे पास लाइनें होती हैं, स्ट्रेट एंड कर्व। ऑलराइट, तो पेन टूल के अंदर हमारे पास कुछ और टूल भी होते हैं, जैसे ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल। अब ये टूल क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे स्क्वायर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। अब मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन के बीच में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लाइन के बीच में क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट को ऐड कर देगा। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को ऐड कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से चारों पॉइंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने चारों पॉइंट एक साथ सिलेक्ट कर लिए और मैं चारों पॉइंट को एक साथ मूव भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसमें हम लेसो टूल भी ले सकते हैं। लेसो टूल कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये देखिए मेरे चारों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इन चारों पॉइंट को इधर उधर मूव कर सकता हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बाकी के जो हमारे ये वाले पॉइंट्स है इनको उन्हीं पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है और इन चारों पॉइंट को इसने मूव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, और इनके हम कर्व भी कर सकते हैं। कर्व किस तरीके से करेंगे, हमें इस सर्कल पे क्लिक करके अंदर की साइड को खींचना है और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये एक स्मूथ कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देखिए कुछ इस तरीके से। अभी शार्प कट है और अभी एक स्मूथ कर्व में कन्वर्ट हो गया है। सो गाइज, आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल को यूज़ करके देखते हैं ये क्या काम करता है। सिंपल, अगर ऐड एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है और डिलीट एंकर पॉइंट सिंपल उसको डिलीट कर देगा। जैसे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से पॉइंट को आपको क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली पॉइंट डिलीट हो जाएगा। देखिए हमारा स्क्वायर फिर से स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूल की, वो है एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है, एंकर पॉइंट टूल आपके जो पॉइंट है उसके दोनों तरफ जो लेग्स निकल के आती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपने कोई शेप बनाई है, जैसे मैंने स्क्वायर बनाई है, अब स्क्वायर बनाने के बाद मैं उसके एंकर पॉइंट चेंज करना चाहता हूँ तो वो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सिंपल, आपको पॉइंट पे क्लिक करना है और माउस से ड्रैग करना है। जैसे ही मैं माउस से ड्रैग करूंगा दोनों तरफ से इसकी लेग्स यानी एंकर पॉइंट निकल के बाहर आ जाएंगे और इन लेग्स को यूज़ करके हम इसको
अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए अब अगर मैं इस पॉइंट को फिर से मूव कराना चाहता हूँ तो मैं फिर से भी इस पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को मैं मूव करा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, और अगर मैं वापस नॉर्मल करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करना है, क्लिक करके इस बार ड्रैग नहीं किया है तो सिंगल क्लिक किया और ये वापस वैसा ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंकर पॉइंट पे, होल्ड किया माउस को और देन मैंने उसको माउस को ड्रैग कर दिया, कुछ इस तरीके से। माउस के बटन को मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने फिर से माउस के बटन को होल्ड किया हुआ है और ये मेरी कर्व शेप में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मुझे वापस से स्ट्रेट शेप चाहिए तो मैं सिंपली पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस बार होल्ड नहीं करूंगा, इस बार क्लिक करना है। दोनों ही पॉइंट पे क्लिक किया और मेरा जो स्क्वायर था वापस रिस्टोर हो गया। ऑलराइट गाइज, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ऑलराइट गाइज, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टूल की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करता है गाइज? कर्वेचर टूल लगभग पेन टूल जैसा ही है, बट इसमें एंकर पॉइंट नहीं आते हमारे पास। ठीक है गाइज, इसमें एंकर पॉइंट की जगह हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। इसको क्या हुआ? हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली कर्व हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक कर्व होता है, इसमें आप इस पॉइंट की लोकेशन तो चेंज कर सकते हैं पर कर्व कितना होना है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते एंकर पॉइंट टूल की तरफ। हम इसे फिर से देख लेते हैं, कंट्रोल ए डिलीट, एंकर पॉइंट टूल लेते हैं। मैंने 2 क्लिक किए एंड देन मैं जब थर्ड वन क्लिक करूंगा लाइन ऑटोमेटिकली कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और देखिए अपने आप ही एक ओवल बन गया है। ऑलराइट गाइज, आप एक बार ट्राई कीजिए, सिंपल बस क्लिक करना है आपको, नथिंग एल्स, सिर्फ क्लिक करना है आपको। क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक एंड देन क्लिक, ऑटोमेटिकली ये लाइन को कर्व कर देगा। सो इसमें हमारा कर्व कितना होना है ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन कई जगह ये टूल बड़ा काम का होता है। ऑलराइट गाइस, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो में हमने जो भी टूल सीखे हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।